नमस्कार दोस्तों, हम स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज बात करेंगे रूस यूक्रेन जंग की। ये शुरुआत कहाँ से हुई? जब रसिया 15 भागों में टूटा तो उसमें यूक्रेन भी आज़ाद हुआ। उसके पास 1900 परमाणु बम थे और ब्रिटेन, अमेरिका और रूस ने एक संधि के सहायक उसका परमाणु बम रसिया को सौंप दिया, जिसमें वो इस एग्रीमेंट पे किए कि कालरे अगर कोई देश यूक्रेन पर हमला करेगा तो रूस, अमेरिका, ब्रिटेन उसको बचाने आएंगे दोस्तों। लेकिन ये सब छलावा था, उसका परमाणु हथियार ले लिया गया और उसके बाद 2014 में उसके साथ जो खेला गया, क्रीमिया छीना गया और 2022 से आज तक यूक्रेन झुलस रहा है। कोई वही अमेरिका नहीं बचाने जा रहा, वो ब्रिटेन नहीं बचाने जा रहा है। और यहाँ तक कि अब स्थिति वो आ गई है कि अमेरिका खुद रूस के पाले में चला गया है, पूरे यूरोपीय यूनियन और नाटो को अकेला छोड़ दिया है। दोस्तों, इससे बनाने का वीडियो हमारा ये मतलब है, किसी देश के पास जब तक परमाणु संपन्न नहीं होगा उसको ये महाशक्तियाँ चलाएंगी, अपने हिसाब से बिगाड़ेंगी, अपने हिसाब से बनाएंगी। अगर हमारा भारत देश आज परमाणु रहित नहीं होता तो ये देश में अशांति ला देते, हमारे देश को तोड़ देते। जिस प्रकार से इजराइल आज एक परमाणु हथियार होकर पूरे अरब कंट्री में तहलका मचाए हुए है, उसी प्रकार यूक्रेन भी होता। किसी के दम नहीं होते कि उसका 1 इंच जमीन ले लेता। लेकिन दोस्तों, बस वही है, उसका मेन ले लिया गया। आज उसको मारा जा रहा है, गाली दिया जा रहा है, उसको उसके प्रेसिडेंट को बुला के जलील किया जा रहा है। दोस्तों, जब तक ये दोनों महाशक्तियां रहेंगी किसी देश को आगे नहीं बढ़ने देंगे। रह गई अमेरिका की बात, अमेरिका भारत को केवल एक ही शर्त पे सपोर्ट करेगा कि वो चाइना को आगे नहीं बढ़ने देगा। अमेरिका और रूस पूरे भारत में हर एक देश का इलाज करके रखे हुए हैं। अमेरिका पूरे अरब वर्ल्ड को कंट्रोल करने के लिए इजराइल को बसाया, वहाँ से पूरे ओआईसी के 56 देश जो मुस्लिम कंट्री उनको दबा के रखता है। और रसिया इसी प्रकार ईरान को लेकर अरब वर्ल्ड में सबको दबा के रखता है। क्यों? इजराइल ज़्यादा अभी बोलेगा रूस के खिलाफ, वो तुरंत वहाँ से हथियार देगा ईरान को, ईरान वाला भेजेगा सीरिया में, सीरिया वाला देगा हिजबुल्ला को, हिजबुल्ला वाला हमास को देगा, ठोकाई चालू हो जाएगी। अभी हम लोग भारत वाले रसिया के पाले में जाएंगे, अमेरिका तुरंत उठा के हथियार भेज देगा पाकिस्तान, वो वहाँ से चढ़ाई कर देंगे, हमारे नॉर्थ ईस्ट में भेज देगा हथियार। अभी दोस्तों बताइए, मणिपुर में हमारे असॉल्ट राइफल अमेरिकन वेपन मिल रहा है। ये सब क्या है? अशांति नहीं है? स्टारलिंक की डिवाइस मिल रही है। तो ये दोस्तों, रूस और अमेरिका, भारत को इसमें एक स्टैंड लेना चाहिए कि हम न इस देश के साथ जाएंगे, न इस देश, हमारा जहाँ हित रहेगा हम उस पर खड़े रहेंगे। चाइना जिस प्रकार न इधर न उधर जाके अपना देखिए महाशक्ति की ओर बढ़ने का हो रहा है, अमेरिका उसको केवल काट रहा है। एक टैरिफ के नाम पे केवल हमारे देश को दबा रहे हैं। आज वही अमेरिका कल तक रूस का दुश्मन था, आज जाके खिलाफ में वीटो कर दिया। और रूस और यूक्रेन के जंग में अमेरिका रूस का साथ दे रहा है, यूक्रेन अकेला हो जा रहा है। और यूक्रेन की सहायता की जा रही है किस मदद पे? कि आप अपने मिनरल का 50% हक हमको दीजिए। बताइए भैया, हमारी जमीन भी जा रही है, आप हथियार दे रहे हैं, हमारा जमीन आप ले रहे हैं, तो हम किस चीज की लड़ाई लड़े? यही है भैया। उधर से रूस जो जमीन कब्जा किया हुआ है वो बोल रहा है आइए हम आपको दें। मैं यही कहना चाहूँगा, ये पूरे देश में हमारे देश के जो नेता हैं, ये इंटरनेशनल रिलेशन में अपने देश को मजबूत रखें, किसी के पाले में ज़्यादा न जाएं, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन में केवल हित होता है, अपना अपना हित होता है। और अपना अपना अगर जिस दिन हित खत्म हो गया, न उससे बड़ा कोई दुश्मन होगा, न उससे बड़ा कोई दोस्त होगा। इसलिए हमारे देश को न इधर न उधर करके अपने अग्रसर चलना चाहिए। क्योंकि अगर आज मैं लिखित दे रहा हूँ, भारत अगर इतना अपने को समृद्ध मान रहा है कि विदेशी ताकत हमारे देश पे हावी नहीं होगी, आज जम्मू कश्मीर से आर्मी हट जाए, सीआरपीएफ हट जाए, केवल आर्मी बॉर्डर पर रहे, और सीआरपीएफ हट जाए, बीएसएफ हट जाए, केवल बॉर्डर की निगरानी करे, अंदर से फोर्स हट जाए, छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद सारी 60,000 अपनी फोर्स से मंगा ले, केवल पुलिस के बल पे छोड़ दे, नॉर्थ ईस्ट में बोल दें 10 दिन नहीं लगेगा जम्मू कश्मीर तालिबान बन जाएगा। दोस्तों, 5 दिन नहीं लगेगा, नॉर्थ ईस्ट अलग कर देंगे सब। लेकिन पूरा विश्व जानता है कि भारत पे हमला करेंगे तो किसी को उतना ही दबाइए कि वो उतना उठ ना पाए। दोस्तों, हमारे पास अगर बंदूक रहेगी, हम मान रहे हैं कि चलिए ठीक है, हम उसको जब तक सामने वाला हमको बंदूक से नहीं मारेगा तब तक हम बंदूक नहीं निकालेंगे। लेकिन जब हम जान रहे हैं कि सामने वाला हमको लाठी से पीट के मार देगा,
तो उस स्थिति में हम अपनी जान बचाने के लिए अपनी बंदूक निकाल के मार देंगे। भारत भले साइन किया है कि जब तक कोई परमाणु रहित हमारे देश पे हमला नहीं करेगा, हम पहले हमला नहीं करेंगे, लेकिन जब भारत की स्थिति हो जाएगी कि भारत के पास परमाणु बम रहते रहते भारत 2, 3, 4 टुकड़ों में टूट जाएगा, उस दिन भारत उठा के परमाणु बम मार देगा। इसी चीज से पूरे विश्व डरता है। और अमेरिका तो सेंसन खेलता है कि यूरोपीय यूनियन और उसके पिछलग्गू देश फ्रांस, ब्रिटेन, यूरोप वाले आपका सामान नहीं खरीदेंगे, आपके जहाज का इंजन नहीं देंगे। आज भी हमारा 80% रूस से आता है हथियार बन के। हमको अगर विश्व में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले आत्मनिर्भर भारत के तहत गोली, बंदूक, हथियार, राइफल, टैंक, तोप, गोला, हेलीकॉप्टर, जहाज, मिसाइल, ये सब अपना बनाना पड़ेगा। वही रूस है, सब सेंक्शन लगा दिए, कोई नहीं बेच रहा है उसको। वो जानता है तो खुद बना के लड़ रहा है। भारत कितना दिन लड़ लेगा? आज उसके पास तेल है, वो उसके पास टेक्नोलॉजी है, अपना जी रहा है। भारत का तो यही 56 देश ओआईसी के, अभी जम्मू में मुसलमानों को भारत के खिलाफ कहेंगे कि तो पूरे ओआईसी के 56 देश तेल नहीं देंगे, भारत की अर्थव्यवस्था गिर जाएगी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए हमारे जो नेता हैं अपना हित छोड़ के देश को सर्वोपरि जोड़ें। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने सरकार ना गिरने की वजह से नहीं डरे और परमाणु बम का निरीक्षण किया एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में। आज उन्हीं की देन है कि हमारा देश जो है आज कहीं भी बात करता है तो मान सम्मान मिलता है। दोस्तों, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारे देश को ये लोग सोच रहे थे 2-4 दिन में फेल हो जाएगा, लेकिन आज हमारा देश इतना भिखारी बना के छोड़ने के बाद भी आज हमारा देश 5वीं अर्थव्यवस्था पर जा खड़ा है। और मालिक चाहेंगे इसी तरह से केवल नेता नगाड़ी हमारे देश में गड़बड़ी नहीं करेंगे तो 10-20 साल जाते जाते सबको टेक ओवर कर लेंगे हम लोग। तो रूस यूक्रेन जंग में और हमास इजराइल जंग में यूएनओ केवल मूक दर्शक बन के रह गया है, प्रस्ताव पे प्रस्ताव पास करा रहा है। और जिस देश के खिलाफ प्रस्ताव पास करा रहा है, कभी अमेरिका वीटो मार रहा है इजराइल के खिलाफ, यूक्रेन के खिलाफ रूस वीटो मार रहा है। यूएनओ को केवल समझ लीजिए कि मालिक 5 देश हैं जिसके पास वीटो है, वो सब अपने देश पे आँच आने के लिए वीटो प्रयोग करेंगे, दूसरे के घर उजाड़ने के लिए सब मिलकर कोई वीटो नहीं यूज करेगा। अगर आपको न समझ में आए तो आप उठा के देख लीजिए अफगानिस्तान के ही अमेरिका क्या हाल किया। यही अमेरिका इराक में घुस के झूठा अफवाह लगवाया कि मुअम्मर सद्दाम हुसैन केमिकल वेपन बना रहा है। दोस्तों, कुछ नहीं मिला, केवल गद्दी से हटाने के लिए उसको फांसी दे। लीबिया में मुअम्मर गद्दाफी का क्या हाल किया, सीरिया का क्या हाल किया, आज देखिए गृह युद्ध लड़ा है, उधर से तुर्की, इधर से अमेरिका, इधर से रूस, उधर कौन कौन लड़ रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उधर इजराइल वाला सीरिया में भड़का के उसका पूरा गोलन हाइट के आगे वाला पूरा एरिया कब्जा करके पीछे आ ही नहीं रहा है। वही इजराइल जब हमास के बच्चों को, हमास जो हमला किया तो ठीक है मैं मान रहा हूँ वो हमला किया, उस हमले की हम पूरा निंदा करते हैं, लेकिन जब आप किसी देश पे हमला करेंगे तो आपका टारगेट उस देश की सेना रहेगी, ना कि उस देश का लड़के, बच्चे, बूढ़े, माँ बाप, औरत। ये हमास के चक्कर में इजराइल वाले ने भी इतना बम, इतना गोला मारा दोस्तों कि 30 से 40 हजार बच्चे वहाँ मर गए, छोटे छोटे। और कौन जाएगा आंकड़ा लेने, सबको तो बैन किया हुआ है, राशन नहीं जाने दे रहा है, बिजली की सप्लाई काट रहा है, पानी काट रहा है। अगर यही रूस यूक्रेन में कर रहा है तो पूरा चिल्ला रहे हैं कि मानवता त्राही त्राही हो रहा है, त्राही त्राही। मैं ये कहना चाहता हूँ कि केवल चाहे रूस कर रहा हो चाहे ये कर रहा है, गरीब जैसे आदमी होता है उसको सताया जाता है ना, जिसके पास परमाणु वेपन नहीं है उसको गरीब देश मानो, चाहे वो कितना संपन्न हो। रह गई सऊदियाँ, दुबई, कतर की बात न, अगर कतर, सऊदियाँ, दुबई भले आज इतना डेवलप है, हबीबी कर रहे हैं न, अगर अमेरिका रूस की बात नहीं मानेंगे, 1 मिनट में रूस वाला उधर से हथियार देगा ईरान को, ईरान वाला दे देगा यमन में, यमन में हुती विद्रोही तनी भर में चढ़ जाएंगे, कतर उतर को 5 मिनट में लपेट के रख देंगे। यहाँ के सिखों को आता है क्या अपनी रक्षा कर लेंगे? पैसे के बल पे कितना दिन तुम लड़ाई रोक पाओगे? अशांति, सीरिया क्या हाल हुआ, मुअम्मर गद्दाफी एक समय कितना अपने देश को आगे लेके जा रहा था, लीबिया का शासक बेचारा कितना लेके जा रहा था, इराक का सद्दाम हुसैन कितना आगे ले। इस समय अमेरिका पूरा और इजराइल हाथ धो के अहमदुल्ला खुमैनी के पीछे पड़ा है, जो ईरान का सुप्रीम लीडर है। वो उस पर झूठे वादे लगा रहा है कि आप परमाणु वेपन बना रहे हैं, कि ये बना रहे हैं, वो बना रहे हैं, हम आप पे हमला कर देंगे। हमला
बस हमला क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि उधर उस लड़ाई में है और रूस का उसको सपोर्ट है। अभी हालिया में बयान आया है कि रूस कह रहा है कि ईरान अमेरिका के बीच समझौता कराने के लिए तैयार है। हमारे देश का क्या है, नेता को बस जाएंगे, बैठ जाएंगे, अंग्रेजी वहाँ से वो बोलेंगे, अंग्रेजी समझ में आ ही नहीं रहे, पीछे ट्रांसलेटर बैठा है, निगाह में निगाह लगा के बात नहीं, टैरिफ पे टैरिफ लाद रहे हैं हमारे देश में। अपने को भैया कुछ नहीं चाहिए तो लो भैया, क्या है, इनका गुलाम बनो उनका, उससे बढ़िया भैया हम 2 रोटी कम खाएं। क्या होगा सेंसन का? अमेरिका हमारे पे मान लीजिए सेंसन लगा देगा, हम मर नहीं जाएंगे भैया। जब हमने परमाणु बम किया था प्रशिक्षण, तो अमेरिका पूरा बंद कर दिया था मार्केट, हम लोग का मर नहीं गए। तब यही अमेरिका 1971 में परमाणु बम लेके आ गया मारने, रूस आया। तो हम तो ये कहेंगे, इंटरनेशनल रिलेशन में अमेरिका का कोई भरोसा मत करो। नंबर 1, ये अमेरिका केवल चाइना को दबाने के लिए इंडिया को कर रहा है मुट्ठी में, और हमको दबाने के लिए पाकिस्तान को उधर फुसला के पैसा दे रहा है, ठीक है। और अरब कंट्री को इजराइल से कंट्रोल करवाता है, और चाइना को जापान से कंट्रोल करवाता है। और अब सुनिए रूस का, रूस अरब को ईरान से कंट्रोल करवाता है, ईरान के मिलिशिया जो हमास है, हिजबुल्लाह है, हुती है, उससे वो कंट्रोल करवाता है। और प्लस इधर उत्तर कोरिया को सब बना के रखे हैं कि नहीं मानोगे तो जापान में मरवा देंगे, साउथ कोरिया में मरवा देंगे। तो हर देश को दबाने का अब बताइए, फिनलैंड जो है नाटो में चला गया। आज अगर अमेरिका नाटो से निकल जाए तो कितना दिन लग जाएगा फिनलैंड में, मालडोवा में, सब छोटे छोटे देश में कितना दिन में अब रूस कब्जा कर लिया। हिटलर क्या किया, 2-2 दिन में देश जीत रहा था। क्यों? बेचारे वो लड़ने से पहले हथियार रख देंगे। वो सब कमाने खाने में विश्वास रखते हैं, हथियार उठाने में नहीं, केवल सेल्फ में रखते हैं। अब कोई देश परमाणु बम लेकर मिसाइल मारेगा, वो मारेगा, छोटा सा देश है, पनडुब्बी रखे, जहाज रखे, क्या क्या रखेगा, उसकी अर्थव्यवस्था मर जाएगी। तो यही है दोस्तों हमारा कहने का। हमारे देश के नेता क्या है, छोड़िए, अनपढ़ जाहिल गंवार को इलेक्शन में उठ जाएगा, 10 मुकदमा हो, कोई बात नहीं, मुंह देख के टिकट मिल रहा है। और अगर पार्टी से टिकट मिल रहा है तो पार्टी के खिलाफ जाएंगे नहीं, चाहे पार्टी भले गलत करे। और सांसद विधायक की तो भारत में ये हाल है, जीतने के बाद एक विधायक के अंडर में जितना गांव आता है ना, उतने गांव में वो प्रचार करने ढंग से नहीं जाते हैं। और सांसद तो अब छोड़ ही दीजिए, कोई धरातल पर उतर ही नहीं रहा, पार्टी के लेवल पे जीत रहा है दोस्तों, और जनता की कोई सुनवाई नहीं है। जीतने के बाद 10 दिन दिल्ली में, 5 दिन लखनऊ में, जनता जाए भाड़ में है। और कागज में पूरा विकास हो रहा है, कागज में पूरा भारत 5वीं नहीं 3री बन जाएगी, उन लोग के चले नहीं तो 3री अर्थव्यवस्था बन जाएगी, हर आदमी अमीर हो जाएगा, हर आदमी घर में 4 चक्का हो जाएगा। आप गांव गांव जाके सर्वे करा लीजिए, अगर एक गांव होगा तो वो गांव में 4 चक्का इक्का दुक्का पास होगी। यूपी के बाद छोड़िए, आप झारखंड छत्तीसगढ़ में चल जाइए, किसी गांव में 4 चक्का तो मिलेगी ही नहीं। ये भारत का है, इतनी असमानता। वहीं दिल्ली में चले जाइए, मुंबई में चले जाइए, लखनऊ में चले जाइए, हर घर के बाहर 4 चक्का मिल जाएगी। लेकिन गांव में आइए, गरीब है। क्यों? वो लोग एजुकेशन को इतना कमज़ोर करके रखे हैं कि गांव का लड़का जाके लेबरई करेगा, उन लोग का घर द्वार बनाएगा, वो लोग सिस्टम फेंक के करेंगे अपना। गांव गरीब रहेगा और शहर अमीर रहेगा। नहीं सोचो हमारा गांव कितना संपन्न था, लेकिन आज ये दोस्तों गांव को इतना गरीब कर रहे हैं। और नेता होता हैं, खैर जो अच्छे नेता हैं, काम करना चाहेंगे, उन पे ईडी सीबीआई इतना लगा देंगे कि वो काम ही नहीं कर पाएंगे दोस्तों। और विचारधारा नहीं मिलेगी तो आजकल ट्रोलिंग भी है, कोई कुछ कहेगा उसको कुछ बना के तनी भर में कर देंगे।